व्यक्ति एक लक्ष्य रख लेता है कि मुझे इस चीज़ को धारण करना और प्रोत्साहित करना है, केवल प्रोत्साहित करना नहीं, धारण करके करना है, तो बहुत थोड़े से लोग बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में ला सकते हैं, जैसा कि आप ब्रह्मा कुमारी में देखते हैं। हम जानते हैं कि माना जाता है कि जर्नलिज्म में बैलेंस रखना चाहिए, हमें दोनों तरफ को पेश करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। मैं आपके आगे केवल एक उदाहरण दूंगा, वो है माता सरस्वती का। सरस्वती देवी को सब गॉडेस ऑफ विजडम मानते हैं, और हम जानते हैं कि जहाँ जहाँ कोई विद्या का काम होता है, सरस्वती का आवाहन किया जाता है, सरस्वती की वंदना की जाती है। यहाँ तक कि हमारे बहुत सारे स्वामी लोग भी, महात्मा लोग भी अपने नाम के साथ सरस्वती लगाने में फ़ख्र महसूस करते हैं, वो सरस्वती की डिग्री धारण करते हैं। अब देखिए, सरस्वती को कहा जाता है गॉडेस ऑफ विजडम। उनके पास विजडम कहाँ से आई? तो सरस्वती जी को ब्रह्मा जी की पुत्री माना जाता है। ब्रह्मा जी के हाथ में वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं, और परमात्मा ने ब्रह्मा जी के द्वारा ही सारे विश्व में सत्य ज्ञान देकर विश्व को परिवर्तित किया था। अब सरस्वती को एक नहीं है, ब्रह्मा की अनेक पुत्रियां हैं, हजारों की संख्या में हैं, क्योंकि वो कोई शारीरिक पुत्रियां नहीं हैं, वो स्पिरिचुअल डॉटर्स हैं, जिनका नाम ब्रह्मा कुमारियां हैं। अब मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। आज के समाज में नॉलेज के नीचे की भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन हो गया, आदि आदि। लेकिन नॉलेज को उचित स्तर में गिना जाता है, और नॉलेज का भाव अर्थ होता है सच और झूठ की पहचान, अच्छे और बुरे को जानना, हर चीज़ के दोनों पहलू को जानना। और आज सारा इंटेलिजेंसिया ये समझता है कि नॉलेज बहुत ऊंची चीज़ है। हम भी ब्रह्मा कुमारी में जब किसी से पास जाते हैं, वो कहते हैं भाई हमें पता है ना सच क्या है, झूठ क्या है, अब और क्या आप हमको बताने वाले। ये सच्ची बात है। सच और झूठ का ज्ञान आज संचार माध्यमों के द्वारा सब जगह फैल गया है। तो हम मान लेते हैं कि मेजॉरिटी लोगों के पास नॉलेज है, ठीक है, उसी को जीवन में धारण करते हैं, और उसी को घटनाओं को मीडिया के द्वारा हम रिपोर्ट करते हैं। अब ये बताइए, दुर्योधन क्या कहता था? वो कहता था मुझे पता है अच्छा क्या है, लेकिन मेरी अच्छा करने की रुचि नहीं है। अब इसको कॉमन मैन तक ले आइए। आज का कॉमन मैन क्या कहता है? भाई देखो, मुझे पता है ठीक क्या है और गलत क्या है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है, लेकिन बात यह है कि मैं अच्छा करना तो चाहता हूँ, पर मेरे से हो नहीं पाता, और मैं खराब नहीं करना चाहता हूँ, पर मेरे से हो जाता है। अब ये एक कॉमन चीज़ है। व्यक्ति के मनस्पटल पर, उसकी बुद्धि में अच्छे बुरे का अच्छी तरह ज्ञान है, लेकिन क्लासिक स्टेटमेंट जो सब देते हैं वो यही देते हैं कि देखो भाई, मान लो आपको कह दिया जाए ब्रह्मा कुमारी की तरफ से कि सुबह 4 बजे आपने बिल्कुल अलर्ट होकर मेडिटेशन में आना है। हो सकता है कष्ट करके थोड़ा एक आध दिन आप आ जाएं, लेकिन आपको कहा जाए ये रोज़ करना है, आप घर जाके क्या कहेंगे? बहन जी मैं करना तो चाहता हूँ, करना तो चाहती हूँ, पर हो नहीं पाता। अच्छा, ये चीज़ मैं छोड़ना तो चाहती हूँ, यह तो मैंने वायदा किया था मैं क्रोध छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा, पर हो नहीं पाता। अब बताइए,
आपको अच्छे बुरे का ज्ञान है, उसके बावजूद भी अगर आप अच्छा कर ना सकें, बुरा छोड़ ना सके, तो ज्ञान किस काम का। इसलिए सरस्वती जी को गॉडेट ऑफ नॉलेज नहीं, गॉडेस ऑफ विजडम कहा जाता है। अब नॉलेज और विजडम में फ़र्क क्या है? विजडम का अर्थ होता है एक ही पहलू देखना और अच्छा ही पहलू देखना। अगर हम सब जानते हैं सावन के अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है, जैसा कोई चश्मा पहन ले, जिस दृष्टिकोण से दुनिया को देखना शुरू कर दे वही हो जाता है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि क्यों नहीं हम सरस्वती की संतान या सरस्वती के भाई बहन ही गिन लो, भारतवासी, जिस देश को विश्व गुरु कहा गया था और वो विश्व गुरु फिर बन रहा है। विश्व गुरु और तरीके से तो हम समझते हैं हम बन रहे हैं। आज हम बहुत सारी साइंटिफिक अचीवमेंट्स कर रहे हैं, हर फील्ड में कर रहे हैं। हम समझते हैं हम उससे विश्व गुरु बन जाएंगे। विश्व गुरु वो होता है जिसका कोई कंपटीशन ना हो, चैंपियन होता है। वो कहता है कि मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं। अन्य जितने फील्ड में हम भारत तरक्की कर रहा है उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं और क्लोज कॉम्पिटिटर भी हैं। तो विश्व गुरु का भाव क्या है कि भारतवासी विजडम को अपनाएं। विजडम का भाव अर्थ क्या है शॉर्ट में, कि हम शुभ सोचें। शुभ यानी वन साइडेड रिव्यू लेके ठीक ही ठीक है, बस गलत की तरफ हम जाए ही नहीं, और ठीक को धारण करें, ठीक को सुने, ठीक को बोलें, ठीक को देखें, ठीक को अपनाएं। तो क्या होगा, आपके अंदर अच्छा ही अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए हर एक के लिए आपके अंदर शुभ भावना, शुभ कामना होगी। फिर आप कोई किसी प्रकार का चाहे रिपोर्टिंग करें, क्योंकि आज तो हर आदमी कम्युनिकेट कर रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको कोई खबर मिल जाए और नारद मुनि की तरह 10-15 लोगों को तो रोज ही सुना देता है वो। वी आर स्प्रेडिंग दैट जो हमारे अंदर होता है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हम भारतवासी हैं। भारत जगत गुरु तब था जब भारत आध्यात्मिक ऊंचाई पर था, और हम आध्यात्मिक ऊंचाई को अपनाएं। छोटी सी लाइट बहुत बड़े अंधेरे को दूर कर देती है। इस हॉल में अगर रात को आप छोटी माचिस भी जला लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ दिखाई देगा। इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश, अंधकार तो एब्सेंस ऑफ प्रकाश है। इसलिए हम विजडम को अपनाएं, राइटियसनेस को अपनाएं, आध्यात्मिकता को अपनाएं, सत्यता को अपनाएं। और सत्यता कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ तो ये बताया जाता है कि आप आत्मा हैं, यही सत्य है, क्योंकि बाकी चीज़ें पेरिशेबल हैं। अहिंसा को अपनाएं। अहिंसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, किसी को मारना काटना। अहिंसा का मतलब है जो गीता में कहा हुआ है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 हिंसा के प्रकार हैं। इसको हम अपने मन से निकाल दें तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। और कहा जाता है कि जो शुद्ध भगवान से हम हमेशा मोटर कार नहीं मांगते, बंगला नहीं मांगते, यही मांगते हैं, हे परमात्मा हमें शुद्ध बुद्धि दे दे। बुद्धि ठीक हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। तो दिव्य बुद्धि सरस परमात्मा जो देते हैं, एक ही बात है, सिंपल, सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखें। और अपने मन के अंदर भी ये कोशिश करें कि मुझे कोई भी चीज़ है उसमें से शुभ ही देखना है। तो हम बहुत पावरफुली, चाहे वो हम जर्नलिस्ट हों, चाहे मौखिक रूप से हम दूसरों से व्यवहार करते हों, चाहे मानसिक वाइब्रेशन भेजते हों, हम बहुत बड़ा परिवर्तन जो हम चाहते हैं, पीस जर्नलिज्म, मैंने पीस के द्वारा कम्युनिकेट करना, पीस के लिए, और वो आप मानसिक तौर पे भी कर सकते हैं। ग्लोबल हार्मनी अवश्य आएगी और आने ही वाली है। ये एक शुभ सूचना हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ने 80 साल में
ये प्रैक्टिस किया है कि सारे विश्व के अंदर एकता हो सकती है। सारे विश्व के अगर 140 देशों में ब्रह्मा कुमारी के लोग हारमोनी में रह सकते हैं तो बाकी दुनिया क्यों नहीं रह सकती।